नमस्कार। अपडेट न्यूज 224x7 में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। एनडीए प्रत्याशी सरयू राय का संवाददाता सम्मेलन। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। लोग काम कर रहे थे, जिनको था कि मैं पूर्वी से चुनाव लड़ूंगा, तो वो पश्चिम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उसमें से एक हमारे संजीव आचार्य जी भी थे। उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। इनसे बात हुई कि हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, तो इन्होंने सहमति व्यक्त किया और इन्होंने कहा कि अब हम नामांकन नहीं भरेंगे, मेरे समर्थन में काम करेंगे। तो आज एक तो ये सूचना प्रेस को देनी थी, दूसरे कल मैं नामांकन करूंगा 11 बजे, और नामांकन में जो हमारे यहाँ 7 मंडल हैं इस क्षेत्र में, उनके कार्यकर्ता आएंगे। उसके अतिरिक्त नेता के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से हेमंता विश्व शर्मा के आने की सूचना मिली है। फिर जनता दल यू की तरफ से बिहार के 2 मंत्री हैं, अशोक चौधरी और श्रवण कुमार जी, ये दोनों रहेंगे। तीसरे एक और मंत्री हैं मदन सहनी जी भी रहेंगे। एक पूर्व मंत्री हैं श्याम रजक, ये भी आ रहे हैं। और लोजपा की तरफ से अरुण भारती या राजेश वर्मा, 2 इनके सांसद हैं, इन दोनों में से कोई एक आएंगे। इतने लोगों की सूचना अभी तक मिली है। आज सुबह भी सुदेश जी से बात हुई है कि अगर आप यहाँ रहें तो आइएगा, तो उनको भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आएंगे। तो कल नामांकन हो जाने के बाद से हम लोगों का विधिवत चुनाव का प्रचार शुरू होगा। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के 6 मंडलों के कार्यकर्ताओं की विस्तारित बैठक हुई। उनके पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता सभी थे। आजाद नगर मंडल छोड़कर बाकी जितने 6 मंडल हैं उनके, सोनारी, कदमा, बिष्णुपुर, साक्षी, मानगो, उलीडे, कल 4 मंडलों की हुई थी और आज 2 मंडलों की हुई, जिसमें कदमा और साक्षी शामिल है। अच्छी संख्या में उनके कार्यकर्ता थे। एक यहाँ जो केंद्र की योजना से यहाँ के प्रभारी के रूप में आई हुई हैं, छत्तीसगढ़ की विधायिका हैं भावना बोहरा, वो सभी बैठकों में थी। और यही हुआ कि भाई मैं एनडीए का उम्मीदवार हूं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन साथ में है। एक ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के नाते मेरे समर्थन में अपने मंडल के सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को इन्होंने संदेश दे दिया, निर्देश दे दिया और बैठकर इन्होंने बातचीत कर ली। इसलिए कहीं कोई ये भ्रम फैला रहा है कि कमल चुनाव चिन्ह नहीं है तो भाजपा में 2 राय हो सकती है, ये संभावना खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एनडीए के कैंडिडेट के नाते मेरे साथ है। फिर मैं पिछले 5-6 दिनों से घूम रहा हूं। मैं विभिन्न क्षेत्रों में गया, यहाँ के यानी कुमरुम बस्ती से लेके इधर रामनगर, श्यामनगर, शांति नगर और सोनारी में रूपनगर, निर्मल नगर, इन सभी जगहों पर गया। एक कॉमन लोगों का कहना है, शिकायत के तौर पे समझिए या नाराजगी के तौर पर, कहीं भी पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। मैं 3 दिनों से ये देख रहा हूं। आज तो वीडियो पर भी निर्मल नगर की महिलाओं ने कहा पीने का पानी नहीं मिल रहा है, रूपनगर का, सब जगह कहा लोगों ने। ये विचित्र स्थिति है कि जो जुस्को का इलाका है
वहाँ भी पीने का पानी नहीं आ रहा है। उलियान जैसे इलाके में भी जहाँ लोगों ने मोटर मीटर लगवाया है, वहाँ भी पीने के पानी की आपूर्ति नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति क्यों है। मैंने सबों को भरोसा दिलाया है कि आपके पीने के पानी की जो दिक्कत है, मैं उसका समाधान करूँगा। और मानगो में तो लगता है कि जहां मैं छोड़कर 5 साल पहले मानगो पेयजल परियोजना को गया था, आज भी वही है या उससे बदतर ही स्थिति हुई है। बालीगुमा की तरफ पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। टंकी बननी शुरू हुई हमारे समय में और आज भी वो टंकी कार्यरत नहीं है। तो ये जो जन सुविधाएं हैं पीने के पानी की, सफाई की, ये नहीं है। और बिजली की जो केबलिंग हुई है केवल मुख्य सड़कों पर हुई है, उसके नीचे के इलाका में वैसे ही नंगे तार वाली ही बिजली दौड़ रही है। पानी, बिजली, सफाई, ये तीन जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, इनका समाधान यहाँ हुआ नहीं है। तो ये मेरा अनुभव है। और कदमा की आज की बैठक में भाजपा के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने ये बताया कि पिछले 5 साल से ये लोग भय और आतंक के वातावरण में जी रहे हैं। कोई थोड़ा भी विरोध करता है तो पुलिस की कार्रवाई उस पर करा दी जाती है। संजीव आचार्य जी उसके जीता जागता सबूत हैं। इन्होंने जो 2 सड़कें बंद कर दी गई, उनके बारे में आवाज उठाया तो इनके ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। और मुकदमा दर्ज करने वाला वही व्यक्ति है जो रोज यहाँ के स्थानीय मंत्री के साथ घूमता है। तो मैंने उनको भरोसा दिलाया और भी आश्वस्त हुए। मैंने कहा कि जो हुआ वो हो गया। आज से अगर कोई ऐसी जरूरत करेगा तो हम सब मिलकर उसका प्रतिकार करेंगे और उसको उसकी औकात बताएंगे कि आम जनता को बोलने की, अपनी बात कहने की जो आज़ादी है, उस पर प्रहार होते रहा है विगत 5 वर्षों से, वो अब नहीं होगा। और मैंने उनको कहा कि जो भी अनियमित काम हुए हैं कदमा में, सुनारी में, कहीं भी, मैं उन सभी अनियमित कामों को ठीक कराऊंगा। पहले के समय भी 2014 के पहले कई सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करके लोगों ने रखा था। मैं 2014 में विधायक बना यहाँ से, तो मैंने मुक्त कराया। और कई अनियमितताएं हो रही हैं। मैंने उपायुक्त से भी कहा इसके बारे में। एक तो जो 2 सड़कों को घेर दिया गया है, आवाजाही बंद है, लोगों को परेशानी है, वह तो है ही। इसके अलावे डब्बा स्कूल जिसको बोलते हैं, टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल, उसकी चारदीवारी को पीछे कर दिया गया, तोड़कर पीछे कर दिया गया रोड चौड़ा करने के नाम पर। और चारदीवारी के किनारे एक ही तरह से बनी हुई करीब 70 दुकानें खड़ा कर दी गई हैं। मैंने पूछा DC से कि आपको पता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है इसकी। मैंने JNSC से पूछा कि आपकी कोई योजना है इसमें? उन्होंने कहा कि मेरी कोई योजना नहीं है। टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तरफ से कोई पहल इसके लिए नहीं की गई है। अब ये दुकानें बना दी गई सरकारी जमीन, टाटा स्टील की जमीन पर, 6 बाई 8 फीट की कबूतर खाना जैसी। तो ये किसके अनुमति से बनी है? एक कोई अपने घर में थोड़ा फेरबदल करता है तो टाटा स्टील के लोग पहुंच जाते हैं। कल ही बारीडी से लोगों ने बताया कि गुंडा पार्टी आके हमारी दुकान तोड़ दिया, और ये काम हो रहा है। तो और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। कोई तो खड़ा हो कहे कि मैंने कराया है इसको। चुनाव की आचार संहिता है, उसमें ये काम हो रहे हैं। तो इस तरह के अनियमित काम जमशेदपुर में चल रहे हैं जैसे कोई अपनी जमींदारी में ये सब काम करा रहा हो। और शर्मनाक स्थिति है ये शासन प्रशासन के लिए भी और टाटा स्टील के लिए भी कि क्यों उनकी घिघी बन जाती है जो ऐसा अनियमित और गलत काम करने वाले लोग हैं उनके सामने। ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो प्रशासन की ऐसी
दुर्दशा शायद जमशेदपुर में पहले कभी नहीं देखी गई थी जो आज देखी जा रही है। मैंने आश्वस्त किया कदमा में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको कि आज से आप निर्भय हो जाइए, अपनी आवाज़ उठाइए और मैं जिम्मेदार होऊंगा अगर आपके विरोध में कोई सरकारी दल का व्यक्ति, विधायक है, मंत्री है, कोई भी है, अगर इस तरह की अनुचित हरकत करता है, दबाव डालता है, भयभीत करता है, आप पर अत्याचार करता है, तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं व्यक्तिगत रूप से कि मैं आपको संरक्षण दूंगा। तो इस वातावरण में यहाँ चुनाव हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से शासन, प्रशासन, पुलिस को भी कहना चाहता हूं कि आचार संहिता लगी है, उसके जो प्रावधान हैं, ये प्रावधान केवल लिखे हुए अक्षर ही नहीं रह जाए। मैंने कहा है कुछ लोगों के बारे में, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गंभीर मामलों में गिरफ्तार हुए, हत्या के आरोप के मामले में गिरफ्तार हुए, एक दिन जेल नहीं गए, पड़े हुए हैं एमजीएम अस्पताल में और वहां से वो पूरी राजनीति कर रहे हैं। तो मैंने आज बताया है सीनियर एसपी को भी और डीसी को भी, ये चीजें नहीं चलेंगी। और जो लोग जेल में बंद हैं उनके ऊपर सीसीए लगा दिया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये किस तरह से यहाँ का शासन प्रशासन काम कर रहा है। आचार संहिता है तो आचार संहिता का पूरी भावना के साथ आप पालन करिए। इसमें अगर सरकारी कोई हस्तक्षेप प्रशासन का होगा तो फिर लोग उठ खड़ा होंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और कोई हमेशा चुनाव आयोग के निर्देश का ही मुंह नहीं जोएंगे। इसलिए प्रशासन को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। उनकी निष्पक्षता कसौटी पर है। 5 वर्षों में जिस तरह से धमकी देकर कोई कुछ कहा एफआईआर करा देंगे, कोई कुछ कहा उसके यहाँ पुलिस भेज देंगे, ये बातें होती रही हैं आप। तो इस तरह की स्थिति से जमशेदपुर पश्चिम को मुक्त कराना है और जो काम छूट गए थे 5 साल पहले, मैं विधायक था तब, उन सारे कामों को पूरा कराना है। कहीं से कोई कोताही उसमें नहीं होगी। इसलिए केवल टाटा स्टील की जो सड़कें हैं उन सड़कों के किनारे आप पेवर ब्लॉक बिछवा दीजिए और पीडब्ल्यूडी से उस पर एक अलकतरा की सतह दिलवा दीजिए, वो काम हो गया। और जो इलाके हैं, गलियां हैं, मोहल्लों की सड़कें हैं, उनकी कोई खबर लेने वाला नहीं है। तो विचित्र स्थिति लग रही है घूमने पर कि 5 वर्षों में जमशेदपुर पश्चिम के काम को कैसा किसका ग्रहण लग गया, ये बातें आपके सामने रखनी थी। और ये हमारे लिए चुनाव के सभी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। मैं संजीव आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मेरा आग्रह माना और इन्होंने कहा कि मैं नामांकन पत्र खरीदने के बाद भी अब चुनाव नहीं लड़ूंगा और मेरे लिए ये इस चुनाव में काम करेंगे। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।